सबसे पहले 85 विधायक बने थे। इनका काम जो लोग जानते हैं, यूथ उनके साथ तन मन धन से खड़ा है, और जो उनके टीम के लोग हैं जो पहले से जो 1985 में वो जानते हैं कि सोलंकी जो बोलता है, जब जब सोलंकी बोलता है तब तक सिंहासन डोलता है। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश रिजल्ट अलग ही होगा। मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, हमारे जेपी नड्डा जी अभी कह रहे थे कि जनरल वीके सिंह का टिकट इसलिए काटा था कि सर्वे के आधार पर उनको पूना मिल रही थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, जो आदमी 2 बार से 5-5 लाख वोटों से जीत रहा है, उसका सर्वे तुमने किस आधार पर करवाया है? डॉक्टर महेश शर्मा को मेरा खुला चैलेंज है, एक बार मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता उनको, एक बार बता दे मुझे 10 साल के अंदर 10 अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा दे मुझे। अच्छा, कार्य नहीं किया इसका मतलब आप। नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के गांव मिर्जापुर में। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर इस बार गौतम बुद्ध नगर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ वर्तमान में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, दूसरी तरफ बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं इस बार राजेंद्र सोलंकी जी हैं, जिसको लेकर पूरा क्षत्रिय समाज उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा एक और प्रत्याशी है, संयुक्त प्रत्याशी है गठबंधन के महेंद्र नागर जी। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर होने वाला है। उसको लेकर मेरे साथ क्षत्रिय समाज से ही मुकेश जी हैं, जो वर्तमान में बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक और आज भी कहीं ना कहीं हैं, परंतु जो अभी के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे कहीं ना कहीं खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पूरा क्षत्रिय समाज फिलहाल नाराज है। तो क्या कुछ उनके बारे में जानकारी लेंगे मुकेश जी से। तो सर, क्या कहना चाहोगे इस बार वर्तमान में क्या कह रही है? हॉट सीट है, लोकसभा की सीट हॉट सीट बन चुकी है गौतम बुद्ध नगर की। पहले तो विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त देवतुल्य जनता को और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सभी देवतुल्य जनता को मेरे नमस्कार है। तो क्या कहोगे इस बार किसे जिता रही है गौतम बुद्ध नगर की जनता? जनता जो जिताना चाहती है उसको जिताना चाहती है, जनता जो जिसके सुख में दुख में किसी में काम आए। हमारा यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर से पिछली बार से डॉक्टर साहब मुझे लग रहा करीब 2 बार से सांसद हैं, 1 बार विधायक हैं, ठीक है ना। अभी क्या है तो उनसे क्या नाराजगी आपकी? कोई नाराजगी मैं किसी और आदमी की तरह ओवरऑल कैमरा के फेस में बीच से बात नहीं करता, डंके एक चोट पर बात करता हूँ। ओवरऑल नाराजगी इतनी है कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी क्षेत्र में, और जो उनके समर्थक भी है ना, मैं भी समर्थक था। आज आप भी कभी ना कभी उनको समर्थन करते थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बूथ अध्यक्ष हूँ, महाराज जी के संगठन तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बताना बहुत आवश्यक हो गया है कि कब तक किसी की पीछे चलते रहोगे। भाई तुम्हें समाज ने चुना है, क्षेत्र ने चुना है, आप समाज के बीच में जाइए, सुख में जाइए, दुख में जाइए, किसी की परेशानी में जाइए। आप लोग केवल अगर ये सोचते हो कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर और आप टिकट ले आओ, और पब्लिक तो पागल है, वोट तो नाराजगी इस बात को लेकर है कि वो जो जनता के बीच नहीं आते। चुनाव कौन जिता था? जनता ही जिताती है। जनता के बीच ना हो फिर चुनाव कौन जिताएगा? नहीं, जनता के मुद्दों पे क्या वो ध्यान नहीं दे रहे? इस समय गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ उनके राज्य में? मैं आपके माध्यम से एक बार डॉक्टर साहब से सीधा पूछ रहा हूँ, मैं लाख लेबेट वाली बात तो करते नहीं हूँ, ठीक है। और डॉक्टर साहब पिछले 10 साल के सांसद हैं, वो 10 साल के अंदर में 10 उपलब्धि बता दे मुझे, गौतम बुद्ध नगर में क्या उपलब्धि करी उन्होंने? क्यों गौतम बुद्ध नगर में अभी एयरपोर्ट बन नहीं रहा? एयरपोर्ट किसने बनवाया? डॉक्टर साहब ने बनवाया क्या? तो उनका कोई योगदान नहीं है क्या? योगदान तो डॉक्टर साहब का क्या है इसमें बताओ? सांसद हैं वो, उन्होंने इसके लिए पैरवी की होगी पूरी। सांसद तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी वो सांसद थे, तब बनवा लेते। ये तो महाराज जी की देन है और विधायक जी की देन जो एयरपोर्ट बन रहा है जी। अच्छा, जो इसमें माननीय विधायक जी की देन है और महाराज जी जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे डॉक्टर साहब की देन है एयरपोर्ट, तो उससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी। भाई जब तुम्हारा ही सारा प्लान था, पर्यटन मंत्री तुम थे, सारी चीज़ तुम्हारे हाथ में थी, तो किसने मना करा है? लटके झटके वाली बात नहीं है, किसने मना करा? तुरंत बनवाते, किसने मना थोड़ी करा है? शुक्र मना मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का एयरपोर्ट बनना, और शुक्र मना विधायक धीरेन्द्र सिंह जी का जो एयरपोर्ट बन रहा है आज के। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी देख रहे हैं कि क्षत्रिय समाज कुछ नाराज चल रहा है बीजेपी से, क्या लगता है? एक बात बताइए मुझे, तुम्हारे ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहा हूँ मैं, गुजरात के अंदर में 3 मुख्यमंत्री राजपूत समाज ने दिए हैं। आज वहाँ पे किसी एक आदमी को राजपूत समाज से टिकट भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान जिसका नाम राजपूताना बोला जाता था, जो क्षत्रियों का गढ़ है, वहाँ पे 1 टिकट मिला खाली राजपूत समाज से। तीसरा, हरियाणा में कोई टिकट राजपूतों को ले लेनी है, दिल्ली में टिकट को राजपूतों को ले लेनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट राजपूतों को ले नहीं कोई भी। तो टिकट को लेकर नाराजगी चल रही है कि हिस्सेदारी नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी?
एक तरफ तो ये कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी भागीदारी का दरी बिछाने के लिए है। अच्छा, भागीदारी नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी? कहाँ दे रही है? और देती तो क्यों नाराज होते भाई? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और हमारी भागीदारी है तो भागीदारी हमें चाहिए। या तो पार्टी को इज्जत करेगी तो रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेगी तो छीन के लेंगे। जो क्षत्रिय समाज तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बार क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ क्षत्रिय समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज बैठे महाराणा प्रताप वंशज जी, क्योंकि जो लड़ता है उसी की आवाज़ उठाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आज ये लोग ये नारा दे रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतोचार। इन्हीं के आदमी सुनील शर्मा चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं के आदमी रामपुर उपाध्याय चुनाव लड़ते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक राजपूत समाज से जो तन मन धन पे सच्चा सेवक है जनता का, जो 1985 में विधायक बने थे, उस आदमी के लिए ये बोलते हैं कि ये नारे लगाने चाहिए। भाई सारी कंडीशन हम पे ही अप्लाई है क्या? तुम कहाँ चले जाते हो? अभी जो चुनाव में राजेंद्र सोलंकी जी यहाँ से मैदान में, क्या लगता है कौन है प्रतिद्वंदी उनका? प्रतिद्वंदी मेरी नज़र में, मैं रियल बात बता रहा हूँ, क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। चुनाव हार रहे हैं डॉक्टर साहब, हार के घर बैठेंगे। हार रहे हैं 100%, लिख के ले लो आज, नहीं तो एक इंटरव्यू कह रहे तो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है इस बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर। एक तरफ गुर्जर समाज से महेंद्र नागर जी हैं। मेरी बात सुनो, गुर्जर समाज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, मैं कम से कम महाराज जी के संगठन से होने के नाते, भाजपा के संगठन होने के नाते, मैं अपने समाज के प्रत्याशी के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ, क्योंकि समाज से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। जहाँ तक मेरे महेंद्र नागर जी की बात है और गुर्जर भाइयों की बात है, पता ना कौन सा उनको क्या दे रखा है। सतवीर नागर गुर्जर समाज से थे, कौन ने हरवाए, कितनी वोट दी गुर्जरों ने? तो समाज ने समाज का साथ नहीं दिया। नहीं दिया ना, मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने नहीं दिया। डाड़ा जी, नरेंद्र डाड़ा चुनाव बसपा थे, उनका साथ नहीं दिया। अब महेंद्र नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो लोग साथ देना चाहते हैं तो खुल के साथ देना, कि अपनी गिनती करवाओ यार। तो इस बार ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा कि इस बार भी समाज साथ ना दे। देखो मुझे उनकी नहीं पता, उनका समाज साथ दे ना दे, क्षत्रियों की पता है। मुझे अपने डंके की चोट पर कहता हूँ मैं, मेरे महाराज जी के सामने कहता हूँ, पूर्वजों के सामने, कि डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरा समाज 70-80% तक भारतीय जनता पार्टी से खपा हो चुका है और सोलंकी साहब के साथ है। और जो 20-30% है वो राजपूत नहीं है, वो भाजपूत है। उनके ब्लड के अंदर ना उनकी जो नाकामियाँ वो बस चुकी हैं वो। तो मोदी जी, तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अगर नाराजगी ऐसे ही रही तो 400 पार नारे का क्या होगा? मैं बता देता हूँ आपको, गुजरात में नाराजगी चल रही है, ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में कल एक राजपूत समाज की बहुत बड़ी महापंचायत है, ननौता गांव में, मैंने भी सुना महापंचायत है। मुझे लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश रिजल्ट अलग ही होगा। मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, हमारे जेपी नड्डा जी अभी कह रहे थे कि जनरल वीके सिंह का टिकट इसलिए काटा था कि सर्वे के आधार पर उनको पूना मिल रही थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, जो आदमी 2 बार से 5-5 लाख वोटों से जीत रहा है, उसका सर्वे तुमने किस आधार पर करवा लिया भैया? तो जीत तो डॉक्टर महेश शर्मा जी भी रहे यहाँ पे। कौन कर रहा? बुलाओ, पिछले 2 बार से जीत रहे हैं और उनकी नाकामी दिखाओ, कितनी नाकामी है। डॉक्टर महेश शर्मा को मेरा खुला चैलेंज है, एक बार, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता उनको, एक बार बता दे मुझे 10 साल के अंदर 10 अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा दे मुझे। अच्छा, कार्य नहीं किया इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हो? उन्होंने, कह रहा हूँ पूरे क्षेत्र में चलेगा, पब्लिक की मजबूरी है। मेरे पास में कल भी लोग आए थे, कह ले भैया तुम ही बोल सकते हो, बोलो उनके सामने। मैं तुम गुलाम हो का, तुम ना बोल सको जो मैं बोलूँगा? तो एक तरफ कह रहे हैं पब्लिक की मजबूरी है, दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि बीजेपी जरूरी है। स्थिति ऐसी होती है कि मोदी योगी से बैर नहीं है, ठीक है। हर सीट की स्थिति ऐसी आ गई है भाई। माननीय योगी जी से क्या मतलब है? अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हो, दोबारा कर वो दूसरी कंडीशन में। मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पे, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ में साजिश रची थी, जो चुनाव हारने के बाद में मुख्यमंत्री मंत्री बने हो। तो क्या गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इस बार हरा देगी जनता बीजेपी के प्रत्याशी को? जनता का देखो, जनता क्या है, जनता भाई किसी के ऊपर से न चलती हो। सबको पता है कि मोदी योगी के नाम पर पब्लिक वोट दे रही है खाली, ठीक है ना। अभी जो वोट दे रही है, अब हमारा सीधा स्टैंड, मेरा अपनी मैं बता रहा हूँ, देखो जो मेरा ओपिनियन है, मैं कह रहा हूँ मेरा ओपिनियन ये है कि जो सुख दुख में आएगा हम उसके साथ हैं भाई। क्या तो कोई खाने को दे रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी किसी को? 5 साल में एक बार टिकट की फंडिंग करके पैसा लेके टिकट ले आए जाके, पब्लिक के बीच में आना ना जाना ना। तो इतनी बड़ी क्षेत्र है, इसमें कुछ मैं एक बात और बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे है, सर्वे करते हैं, एक बार ढंग से सर्वे करो, क्षेत्र में जाओ और ये पता करो इन्होंने कितने विकास करा, कितने काम करा। जो इन्होंने गांव गोद ले रखे
वो गोदी से हाथ तक उतारे ना हो, उनमें विकास की दूर की बात छोड़ो। अच्छा, उन गांव में भी विकास नहीं हुआ जहाँ सांसद जी ने खुद गोद लिए थे। मैं कह रहा हूँ हमारा गांव मिर्जापुर विधानसभा का सबसे बड़े गांव है। इनको पहली बार में 4000 वोट डली थी, 3500 मिली थी। दूसरी बार 4000 वोट दी, 3300 मिली थी। इस बार इनको 4000 वोट में तो 300 वोट मिलेंगे बस। तो ये गांव, बाकी जो क्षेत्र में अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? आप स्वयं मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब चुनाव हार रहे हैं, हताशा की उनकी उनकी वीडियो देखो भाई साहब, वो चुनाव हार रहे हैं, हताशा देखो ना, हताशा। दूसरी तरफ एक बात बताओ, उनकी हताशा नहीं है? योगी जी उनका प्रचार कर चले गए प्रबुद्ध सम्मेलन, अभी उनको राजनाथ सिंह को बुलाना पड़ेगा, कभी केशव प्रसाद मौर्य को बुला रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में जितने तुम्हारे नेता हैं ना, सबको बुला लो। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार क्या कर रहा है? अभी पिछली बार में भी गाजियाबाद पे भी चुनाव प्रचार हुआ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ रहा मैं है। कह रहा हूँ गाजियाबाद के अंदर में माननीय राजनाथ सिंह की रैली थी, उस रैली के अंदर में कुर्सियाँ खाली दिखी। मोदी जी रोड शो कर रहे थे, दिन मुंदे का समय, देख लेना कितनी भीड़ है उसमें। मिट्टी खराब है, उत्तर प्रदेश साफ और पश्चिम उत्तर प्रदेश साफ। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री के लिए, फिर माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री के लिए राह कठिन होने वाली है? मोदी जब सीट इस प्रकार हारेंगे तो राह तो कठिन ही होगी। ऐसा ना कहीं एक आदत है कि एक जो दिया होता है ना, दीपक बोलते हैं जिसे, गांव में हम तो गांव के लोग हैं तो दीपक ही बोलते हैं, दिया बोलते हैं, जो फटफड़ा के जाता है हमेशा। वो लास्ट में जब बुझता है ना, वो ऐसा करता है, बार बार फटफड़ाता हो, उससे जाता हो। एक बात बताओ मुझे कि हमारे क्षेत्र के अंदर में जो लोग इनके कोर वोटर हैं, इनका फॉर्मूला चेंज हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जो उनकी भाजपा थी, उस भाजपा में इस भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाजपा बदल गई है, 1000% बदल गई है। वो भाजपा, ये भाजपा अलग है। मैं जुड़ा था, अटल जी की भाजपा थे, आडवाणी जी की भाजपा थे, मुरली मनोहर जोशी की भाजपा थे। वो भाजपा, ये भाजपा अलग है। जो आडवाणी जी कहते थे, अटल जी कहते थे कि हमारी 2 भी सीट कम है तो हम सरकार नहीं चलाएंगे, सिद्धांतों के तौर पर। लेकिन आज भाजपा, आज की बात भाजपा सिद्धांतों पे नहीं चल रही। आज की भाजपा चल रही है, जो उनके वैचारिक मुँह है ना, मत हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है कि ओवरऑल इन्होंने जो क्षत्रिय समाज के मुगलों के सामने न झुका, आक्रांताओं के सामने झुका, अंग्रेजों के सामने न झुका, ये लोग उसको ख़त्म करने पर तुले पड़े। अब भगवान जाने इनका क्या रीजन है, क्या ना रीजन है। अब मैं इनको एक इस पर संदेश देने जाता हूँ कि हम तो चीज़ हैं जो सलाखों से भी तोड़ के लड़ना जानते हैं। आप जानो, आपका काम जाने, आपका अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर इस समय हॉट सीट बनी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला है। भाटी जी का दावा है कि एक तरफा चुनाव इस बार बीएसपी जीत रही है। राजनीति सोलंकी साहब जीत रहे हैं। सोलंकी साहब कद्दावर नेता, समाज के कद्दावर नेता, समाज के बीच में आना है, जाना है। सबसे पहले 85 विधायक बने थे। इनका काम जो लोग जानते हैं, यूथ उनके साथ तन मन धन से खड़ा है। और जो उनके टीम के लोग हैं, जो पहले से जो 1985 में वो जानते हैं कि सोलंकी जो बोलता है, जब जब सोलंकी बोलता है तब तक सिंहासन डोलता है। जब जब सोलंकी बोलता है तब तब सिंहासन डोलता है। अब ये आगामी 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान हो जाना है और 2 जून को रिजल्ट आ जाने, देखना ये दिलचस्प होगा। इस बार गौतम बुद्ध नगर किसके सर सांसद का सेहरा बांधता है? क्या एक बात और बता रहा हूँ जी, ये हाथी नहीं गणेश है, और डॉक्टर महेश शर्मा जी आपके लिए कलेश है। तो ये कह रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है और डॉक्टर महेश शर्मा जी आपके लिए कलेश है। तो ये तो अभी आगे आगामी अभी वोट पड़ने वाली है, रिजल्ट में पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ, दिखाएंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का सर्वे कि लोग इस बार किसे चाह रहे हैं और किसे चुनने वाले हैं।